हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किस ताप पर हाइड्रोजन गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर की वर्ग माध्य मूल चाल के मान से 2 गुनी होगी और किस ताप पर 1.5 गुनी होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे कि किसी भी गैस के वर्ग माध्य मूल चाल की बात करेंगे। ठीक है। वर्ग माध्य मूल चाल देखिए क्या होता है। वी आर एम एस, जिसका मान होता है वर्गमूल 3 RT/M होता है। आर यहाँ पर गैस नियतांक है, टी यहाँ पर तापमान है और एम यहाँ पर द्रव्यमान है या अणुभार है। ठीक है। तो अगर एक ही गैस की बात कर रहे हैं, किसी आदर्श गैस की बात कर रहे हैं या एक ही गैस की बात कर रहे हैं, तो 3R/M तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि VRMS क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा वर्गमूल टी के। तो इन्हीं अवधारणा को उपयोग में लेकर चलिए हल देखते हैं। हल। तो सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि हमें दिया क्या है। तो देखिए बच्चों, हमें क्या दे रखा है। हमें पहले तो हाइड्रोजन गैस दे रखी है। हाइड्रोजन गैस दे रखी है जो हमारे पात्र में रखी हुई है। वो कौन सी गैस रखी हुई है, हाइड्रोजन गैस रखी हुई है। ठीक है। अब द्वितीय बात हमें बोली गई है कि जो तापमान है, जो पहले जो तापमान था वो कितना दे रखा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, मतलब 273 केल्विन दे रखा है। और बाद में जो तापमान है उसको हमें निकालना है। और VRMS मतलब वर्ग माध्य मूल चाल अगर पहले x थी, तो अब वो वर्ग माध्य मूल चाल जो है वो कितनी हो गई है, 2 गुनी हो गई है। तो 2 गुनी होने पर तापमान में क्या होगा। तो अब हम बात करते हैं वर्ग माध्य मूल चाल के सूत्र से। वर्ग माध्य मूल चाल जिसे हम VRMS से व्यक्त करते हैं, तो इसका सूत्र क्या होता है, वर्गमूल 3RT/M होता है। और जिसमें 3R और M क्या होते हैं, अगर एक ही गैस दे रखी है तो ये नियत हो जाएंगे। मतलब VRMS जो है वो समानुपाती हो जाएगा टी के। तो हम क्या लिख सकते हैं, VRMS को अनुपात में लिखेंगे तो 1 VRMS/2 बराबर वर्गमूल T1/T2। अब देखिए दोनों चीजें हमें दे रखी है। प्रथम स्थिति में हमारे पास ये है, ये स्थिति है प्रथम। स्थिति प्रथम, जब जो RMS है उसका मान क्या हो गया है, 2 गुना हो चुका है। ठीक है। तो 2 गुना हो चुका है तो हमने भी क्या कर दिया, इसको x था और 2x कर दिया है। ठीक है। तो ये x था, ये 2x हो गया और यहाँ पर 273 बटे में क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। x से x कट जाएगा तो यहाँ से T2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 गुणा 273। मतलब कितना हो जाएगा, 4×3 = 12 का 2, 28, 29, 10। तो ये आ जाएगा 1092 केल्विन। ठीक है। अब वैसे तो ऐसा ही मात्र केल्विन ही होता है तो 1092 केल्विन ही रहने देंगे। अब द्वितीय स्थिति में क्या हो रहा है बच्चों, द्वितीय स्थिति में तापमान तो वही दे रखा है 273 केल्विन का। T2 हमें निकालना है। और जो VRMS है वो पहले जैसे x था। ठीक है, x मीटर प्रति सेकंड था। अब जो VRMS है, अब वो कितना हो चुका है, वो 1.5 गुना हो चुका है। ठीक है, 1.5 गुना हो चुका है। तो इस स्थिति में भी हम इसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हमने पहले करा था। ठीक है। हम इस समीकरण को काम में लेंगे। ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं VRMS समानुपाती टी के। तो हम लिखेंगे VRMS1/VRMS2 बराबर वर्गमूल T1/T2। तो क्या हो जाएगा, पहले x था फिर 1.5 गुना हो गया। ठीक है। यहाँ 273 था, यहाँ T2 हमें निकालना है। तो दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। ठीक है। तो वर्ग करके T2 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 273 गुणा 1.5 का वर्ग। ठीक है। अगर इसको निकालेंगे और इसको हल करेंगे तो हमारा जो T2 आएगा, वो T2 आ जाएगा 614.25 केल्विन।
वैसे तो ऐसा ही मात्रक केल्विन ही होता है, परंतु अगर हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड में भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 341.25। ये डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा। तो यही हमारे प्रश्नों के सही उत्तर होंगे। ये और ये हो जाएगा, यही हमारे प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।